लाइफ इज लाइक एन ओशन, रोज कोई ना कोई वेव आती है ना। रोज की ये सारी बातें चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझको लगती है, इस नाव का रडार क्या है। रडार वो होता है जिस डायरेक्शन में वो नाव जाएगी। तो आई फील मैंने अपने जीवन का रडार जो सेट किया, पहली चीज सेवा, कि हम जो भी कर रहे हैं, भले हम बार में हैं या बेंच में हैं, हम सेवा कर रहे हैं। दैट इज इंटरनलाइज्ड कि इफ आई एम ऑल्सो सिटिंग ऑन दैट डायस, आई एम देयर टू सर्व। एंड आई थिंक हर प्रोफेशन, स्पेशली ये जो लीगल प्रोफेशन है, ये सर्विस का प्रोफेशन है। मुझे याद है जब मैं किसी सीनियर के पास काम कर रही थी तो उन्होंने मुझे बहुत ब्यूटीफुल बात बताई थी। जो सीनियर्स होते हैं उनके गाउन होता है, तो दे हैव अ गाउन एंड ऑन द बैक ऑफ द गाउन देयर इज एक्चुअली अ पॉकेट। देखना कभी ध्यान से। तो वो बोलते थे कि एक्चुअली पर्पस क्या था कि आप वकील करेंगे, वकील आपका केस लड़ेगा और फिर आपका जो दिल करे ना वो पीछे उस पॉकेट में डाल के चले जाना। दैट वाज हाउ दिस प्रोफेशन केम अप, मतलब विद सो मच भाव ऑफ सर्विस, है ना। टुडे वी कैन सी इन समटाइम्स इन कोर्ट कि अच्छा वो बेचारा वकील को उसने करा भी है, समटाइम्स वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, so the lawyer is not supporting him, not coming for his case. So somewhere I think that सेवा भाव should be the radar, at least कि सेवा भाव जब रडार होता है तो हम दुआएं कमाते हैं। सब में क्या है, दुआएं कमाई है। तो जितना सेवा भाव होगा उतनी दुआएं कमाएंगे। और सेवा भाव में भी अल्टीमेटली क्या, आप सब देखो, कोई भी कोर्ट सिस्टम ऐसा है कि कोई डायरेक्टली नहीं आ सकता। कोई भी लिटिगेंट चाहे वो डायरेक्टली कोर्ट के पास नहीं आता, वो आपके माध्यम से आता है ना। यू आर दोज आर्म्स थ्रू विच दे रीच द कोर्ट। सो इफ दोज आर्म्स जो वो स्ट्रांग होंगी तो ऑब्वियसली उसको जस्टिस बहुत आराम से मिलेगा। मगर उसकी आर्म ही अगर उसे सपोर्ट नहीं करेगी, है ना, तो उसको वो जस्टिस नहीं मिल पाएगा। सो यू आर द आर्म्स ऑफ जस्टिस। सो तो जितना आप स्ट्रांग होंगे उतना आप जस्टिस कर पाएंगे। साइड में चल रही है ना, हर एक की प्रायोरिटी आज सेवा नहीं है, कुछ और है, राइट। तो आप यहाँ पे जो आए हैं, ये जो स्टेप आपने लिया है,